वाराणसी के मां श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले को लेकर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्णा की अदालत अपना आदेश सुनाएगी। आपको बता दें, अदालत को यह तय करना है कि वह पहले प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के उस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करे जिसमें कहा गया है कि यह मुकदमा सुनने योग्य ही नहीं है, या फिर वादिनी महिलाओं की ओर से मां श्रृंगार गौरी मामले के सर्वे के संबंध में आपत्तियों की सुनवाई शुरू करे। कुल मिलाकर अदालत को प्रार्थना पत्रों की सुनवाई का क्रम तय करने के संबंध में आदेश देना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सोमवार से मां श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में शुरू हुई है। कल अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता अभय नाथ यादव ने कोर्ट में कहा कि पहले यह तय होना चाहिए कि यह मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं है। अदालत में यह मुकदमा दाखिल होने के बाद ही हमारी ओर से प्रार्थना पत्र देकर कहा गया था कि यह सुनने योग्य नहीं है, मगर हमारा प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं हुई और सर्वे का आदेश दे दिया गया। वहीं 5 महिलाओं की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि अदालत के आदेश से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हुआ। सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट अब कोर्ट का रिकॉर्ड है। सर्वे रिपोर्ट को भी दूसरे पक्ष के प्रार्थना पत्र के साथ ही पढ़ा जाए। सर्वे रिपोर्ट से संबंधित वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हमें उपलब्ध कराई जाए, उस पर सुनवाई करते हुए आपत्ति मांगी जानी चाहिए। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवं संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं दुर्गेश जी। दुर्गेश, बताएं, आज वाराणसी कोर्ट से फैसला आना है, क्या कुछ और अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं हर्षिता आपको बताना चाहूंगा कि आज दोपहर करीब 2 बजे जो फैसला आना है वो तो फैसला आएगा ही। और मैं आपको बताना चाहूंगा, कल 4 याचिकाकर्ताओं के साथ 19 वकील थे जो कि कोर्ट में मौजूद थे। और मैं आपको थोड़ा सा और भी बताना चाहूंगा कि जो पहले कमीशन बनाए गए थे, अधिवक्ता जो थे वो कमीशन बनाए गए थे अजय कुमार मिश्रा, उनको भी कोर्ट में परमिशन नहीं मिला क्योंकि उनकी लिस्ट में नाम नहीं थी। तो यानी कि आज जो 4 जो याचिका करता थे, 19 वकील वहां पे मौजूद थे, उनका आज फैसला आना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मुस्लिम पक्ष के जो अधिवक्ता थे अभय नाथ यादव ने कहा है कि जो पोषणीयता है इसके आधार पर फैसला सुनाया जाना चाहिए, क्योंकि यह सुनने लायक है या नहीं है, ये तो कोर्ट को सुनना चाहिए। और वहीं पे विष्णु जैन जो थे, वहां विष्णु जैन ने भी कहा है कि पहले हमें फुटेज और जो वीडियोग्राफी हुई है उसको लेकर याचिका दायर किए थे कि वो हमें मिलनी चाहिए, उसके आधार पे ये फैसला सुना जाए। तो जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 45 मिनट तक दोनों में बहुत जबरदस्त बहस चली और दोनों की याचिकाओं पे सुनी गई। और मैं आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टर अजय कुमार कृष्ण जो विशेष थे न्याय अदालत के जो जो न्यायाधीश है, उन्होंने सुना। तो ऐसे में जो आज उनका सुनवाई है 2 बजे से है, दोनों में देखना है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो श्रृंगार गौरी का मंदिर है, इससे 5 बिंदुओं पे जो सुनवाई होनी है आज, शिवलिंग की लंबाई और चौड़ाई को लेकर सर्वे की मांग को लेकर सुनवाई होनी है, और वजू खाने को वैकल्पिक इंतजाम करने की मांग को भी लेकर सुनवाई होनी है। श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा की मांग को लेकर, वजूद खाना में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की लेकर मांग को लेकर, नंदी के उत्तर में मौजूद दीवार तोड़कर मलबा हटाने को लेकर यह सुनवाई आज भी होनी है और कल भी हुई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वर्शिप एक्ट होता है, जो मुस्लिम पक्ष जो है वो कह रहा है कि नहीं, वर्शिप एक्ट के आधार पर ही हम इसको सुनवाई करेंगे। जो मुस्लिम एक्ट का जो होता है, वर्शिप एक्ट होता है, वो 1991 एक्ट के तहत ज्ञानवापी सर्वे के केस के सवाल तब भी उठाया है, क्योंकि जहां लगातार पूजा होती रहती है, जो करीब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूजा होती रहती है, उस पर वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। उसको लेकर मुस्लिम पक्ष पहुंचा है और वजूद खाने को सील करने का विरोध भी कर रहा है कि हमको ये वर्शिप एक्ट के अंतर्गत इसको नहीं सील करना चाहिए था। तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एक और याचिका दायर की गई थी हरिशंकर पांडे के, जो ओवैसी और अखिलेश यादव के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है, उनको लेकर भी आज सुनवाई होनी है। जिस तरह से ओवैसी ने बयान भी दिया था
शिवलिंग वहां पे निकला था, उसको लेकर बयान दिया था, अखिलेश यादव ने बयान दिया था, उसको लेकर याचिका आज दायर किया, उसकी मांग भी की गई है। और मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो प्रोफेसर कुलपति तिवारी है, बाबा विश्वनाथ के महंत भी रह चुके हैं पूर्व में, उनके जो पूर्वज अहिल्याबाई ने बाबा विश्वनाथ मंदिर बनवाया था, उन्होंने भी याचिका दायर की है कि नहीं, वहां पे जो शिवलिंग निकला है उसको गंगा पूजा स्नान और आरती भोग लगना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पूर्वज से अहिल्याबाई ने 1669 से 1680 में इंदौर की रानी जो अहिल्याबाई थी होलकर ने, उन्होंने बाबा विश्वनाथ का निर्माण करवाया था। तो ऐसे में वो अपना मांग कर रहे हैं कि नहीं, वहां पे दर्शन पूजन हमारे जो है उसके तरह से होना चाहिए। तो ऐसे में तमाम तरह से है, अब जो दलीलें रखी गई हैं, ऐसे जिस तरह से जो पक्ष विपक्ष जो लगातार सवाल उठा रहे हैं, अब जो कोर्ट का फैसला आएंगे, 2 बजे से सुनवाई होगी, 2 बजे सुनवाई के बाद अब देखना है कि क्या फैसला आता है। अब वो तो कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चलेगा कि क्या फैसला आता है। और सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था लगातार इस समय 9 बजे से ही मौजूद है, यहाँ तक कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और जो सुनवाई होनी है 2 बजे से होनी है, उससे पहले जो यहाँ के सीपी हैं और यहाँ के एडीसीपी हैं और जो यहाँ पे एडिशनल सीपी है, ये लोग लगातार यहाँ पे गश्ती करते हैं, शाम को भी गश्ती करते हैं। आज इस तरह से करीब 2000 से अधिक पुलिस कर्मियों को कचहरी में लगाया गया है और वहां पे लगाने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को कायम, जिस तरह से कोई वहां पे दंगा या फसाद न हो, उसको काबू में करने के लिए पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। तो आज देखना है कि किस तरह से 2 बजे का फैसला आना है, तो क्या मायने रखता है, वो तो 2 बजे के बाद ही, कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है। जी दुर्गेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।